पंचकुला से है अगले कॉलर विनोद जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार। मैम मेरा एक बेटा है, उनकी एज है 22 ईयर रनिंग है। ठीक है। हाँ जी मैम, उनका नाम है राहुल और उनकी के सिर के बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। ठीक है, बाल झड़ते हैं बहुत। और देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा दुश्मन बालों का शैम्पू है। जितने भी मार्केट में शैम्पू हैं वो बहुत तेज़ असर हैं, तो शैम्पू से परहेज़ करें तो बहुत अच्छा है, तब भी आपके बाल ठीक हो सकते हैं। और उसके बावजूद भी नहीं होते हैं तो एक इलाज है, गौन मोरिंगा आता है सफ़ेद रंग का। इसमें कई कलर होते हैं लेकिन असली जो होता है सफ़ेद वाला होता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद याद रखें, कोई पीले रंग का कोई लाल रंग का देता है तो न लें, वो नकली होता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद आधा ग्राम एक टाइम में पानी में मिलाकर, या आप रईस हैं तो नारियल पानी मिलाकर पी लिया करें दिन में 1 बार या 2 बार, तो बच्चे के बाल का ठीक होना मुमकिन है। जी, दिल्ली से है मनप्रीत, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए। हकीम साहब। आदाब। हाँ जी सर, मैंने परसों आपसे पूछा था, मेरी एज 50 इयर्स है। मैंने पूछा था कि मेरी टेंशन से सारी मेरे 3-4 क्वेश्चन है, वो प्लीज लिख लीजिएगा। ठीक। मेरी टेंशन से सारी राइट साइड दुखती है, जो मालिश करने से ही ठीक होती है। जैसे मैं मेरी बेटी और मेरी मम्मी का कोई दर्द सुन लूंगी तो मेरे पूरी राइट साइड में नसों में दर्द आता है, वो मसाज से ठीक होते हैं, और मेरी सूजन भी आ जाती है फेस में। तो आपने अलसी और गोंदचिया बोला था, और किडनी टेस्ट कराने के लिए बोला था। किडनी की तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरी ये तकलीफ जो पेन आता है ये काफी सालों से ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ ना। जैसे बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हूँ ना, पेन आ जाता है एकदम पूरी नसों में। तो मैं, जैसे मेरा हेडेक भी होता है तो मेरे सिर की नसें भी सूज जाती हैं, तो सूजन के लिए कुछ बताइएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन है, मेरी बेटी ने आपसे पूछा था मेरे लिए कि मैं किसी को फेस नहीं कर पाती, नर्वस हो जाती हूँ, जिसके लिए आपने धनिया, आंवला, छोटी अरहर, गोंदचिया और छोटी इलायची बताई थी। अच्छा, मुझे ये पूछना है कि जैसे ये अलसी गर्म इलाज हो गया और ये ठंडा इलाज हो गया, क्या ये मैं दोनों इलाज इकट्ठे कर सकती हूँ? और तीसरा जो है, मेरा बीपी और कोलेस्ट्रॉल भी हाई रहता है, क्या इसका नुस्खा भी मैं साथ में शुरू कर दूं, जो आप हमेशा बताते हैं, जैतून का सिरका? ठीक है जी, बताइए, मुझे एक सवाल बताइए। राइट साइड हेड पेन होता है, नसों में दर्द होता है, फेस स्वेल हो जाता है। अच्छा देखिए, ये जो मैं आपको बताता हूँ वो बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ, बहुत ज़्यादा अनुभव मुझे भगवान ने दिया है। तो ये किडनी टेस्ट मैंने इसलिए कहा था कि कभी कभी किडनी की वजह से स्वेल होता है, और किडनी अगर इम्प्रेस होती है तो चेहरे पे सूजन होती है। तो अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। और ये जो अलसी है ना, आप सोचते होंगे मैं अलसी बता दी, तो अलसी जो है ये किडनी के वर्क को ठीक करती है। और अगर किसी का यूरिक एसिड बढ़ जाए उसको कंट्रोल करती है। और किडनी का काम है कि जो भी गंदगी उसके पास आई है वो ज़रूरत के मुताबिक रोके, बाकी को पेशाब के ज़रिए खारिज कर दे। तो मैंने आपको जो गोंदचिया और अलसी बताई है, तो अलसी तो 1 चम्मच लेनी है और गोंदचिया 1 चुटकी, ज़्यादा ज़्यादा 2 चुटकी, बस इतना ही ले सकते हैं। और इसे आप इस्तेमाल करें। और ये बहुत गर्म नहीं है, इसका जो नेचर है वो अखरोट जैसा है, और ये ऑयली भी है। तो ये अगर गर्म भी है तो तर गर्म है। एक होती है खुश्क गर्म कोई चीज़, और एक होती तर गर्म, जैसे बादाम है, ऐसा मिजाज है अलसी का। तो आप ये लेना शुरू करें, और ये नसों में फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करती है अलसी। और ये जो गोंदचिया है ये दर्द का एक ऐसा इलाज है कि अगर असली मिल गया तो किसी भी तरह का दर्द हो उससे राहत मिलती है। फिर भी आप थोड़ी सी एक्सरसाइज जो मैंने बताई थी या नहीं बताई थी पता नहीं,
ये एक्सरसाइज ज़रूर कर लिया करें। एक तो ये 2-3 मिनट रोज़ाना, और एक ये पूरी तरह 3-3 मिनट करें टाइम देख के। और क्या सवाल है? इनका जो फेस स्वेल हो जाता है हकीम साहब, वो इससे ठीक हो जाएगा? हाँ, सूजन आती है? होना चाहिए, होना जी चाहिए। जी। एक ये नर्वस बहुत जल्दी हो जाती है, इनका कहना है कि आपने अलसी और धनिया एक साथ कहा था, तो क्या एक साथ वो ले सकती हैं? हाँ, देखिए, जब हम कोई ठंडी और गर्म चीज़ एक साथ कर देते हैं तो वो ना वो ठंडी रह जाती है ना गर्म रह जाती है, बल्कि दरमियानी बीच की हो जाती है, यानी जो हम सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये नुस्खा ले सकते हैं, और आप कोलेस्ट्रॉल का भी नुस्खा ले सकते हैं। जो आपने जैतून के बारे में पूछा वो भी ले सकते हैं, लेकिन आप स्थिर रहिए। और मुझे भगवान ने बहुत अनुभवी बनाया है, और मैं जो भी आपको नुस्खे बताता हूँ बहुत जिम्मेदारी से बताता हूँ। और इससे धनिये में एक ख़ास बात है कि आपके जो फालतू अबखरात बुखारात होते हैं जिनसे हमें टेंशन्स होती है, ये उसको दूर कर देता है। और दिमाग में एक केमिकल बनता है जिससे हम डिप्रेशन में जाते हैं, धनिया उसको ख़त्म करता है। जी, आखिरी सवाल यही था कि बीपी और कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। हाँ, देखिए, कोलेस्ट्रॉल की वजह से बीपी हाई रहता है, तो आपने जो मालूम किया है जैतून के सिरके को, वो दुनिया का बेहतरीन सिरकों में है, और ये कोलेस्ट्रॉल का और बीपी का दुश्मन है। आप अगर कभी चेक कराएंगे खून का पतलापन, तो मैंने अपने अनुभव में इतनी तेज़ खून को पतला करने वाली कोई चीज़ नहीं देखी जो बैड कोलेस्ट्रॉल को ढूंढ कर निकालता है और बाकायदा खून पतला करता है। और यहाँ तक कि हमारा अगर एक बड़ी उम्र में 40-45 के बाद अक्सर हमें हार्ट ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो ये बग़ैर किसी ऑपरेशन के उनको आसानी से बग़ैर कोई तकलीफ़ पहुँचाए उन्हें खोलने की ताकत रखता है। तो मनप्रीत जी, आपको तीनों सवालों के जवाब मिल गए हैं, नुस्खे आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद करेंगे कि एक एक बात आपने लिख ली होगी, जल्द से जल्द ये नुस्खे अपना लीजिएगा। अब कोई भी चूक अगर आपने की है या फिर लिख नहीं पाई हैं, हेल्पलाइन नंबर पे आप बात कर लीजिएगा। ये बात करते हैं अगले कॉलर से, पश्चिम बिहार से हैं सुमन, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। जय हिंद। डॉक्टर साहब, मेरा ये क्वेश्चन है, पहले तो मैंने आपसे गॉनसिया मंगाई थी तो मेरे को काफी आराम है उसमें, और उसके लिए आपका थैंक यू है। बहुत मैंने शुक्रिया। गॉन मोरिंगा भी मंगाई है, मेरी पोती ने आपसे बात की थी उसके लिए, हाइट एंड बालों के लिए। और अब मेरा ये सवाल है कि मेरे हस्बैंड की ना कल तबीयत हो गई थी खराब शॉप पर ही, उनका राइट हैंड चलना बंद हो गया था और थोड़ा सा मुंह पर भी इफेक्ट आया है जैसे, तो उसी टाइम डॉक्टर के गए, फिर हॉस्पिटल लेके गए हम लोग। तो बीपी हाई था उनका, फिर बीपी की दवाई दी तो उन्होंने कहा एमआरआई वगैरह सिटी स्कैन कराओ, आज वो भी कराया है। तो कुछ क्लॉट्स बताए हैं उन्होंने माइंड में, सिर में ना। ठीक है। तो उसके लिए आप कुछ बताइए थोड़ा। अभी भी उनका मुंह में इफेक्ट है, बोलने में भी थोड़ा सा आ रहा है, और राइट हैंड नहीं चल रहा उनका प्रॉपर, कुछ पकड़ नहीं हो रही, जैसे लिखते हैं ना लिख भी नहीं पा रहे, पेन नहीं पकड़ पा रहे। कितनी आयु है भाई की? 60 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, देखिए, मैं यही कहता हूँ कि 45 के बाद कभी भी हमें कोई अटैक हो सकता है। ये फालिज का अटैक आया हल्का सा, अभी से होशियार हो जाइए। और आप मेरी बात बहुत गौर से सुनेंगी, मुझे मालूम है, क्योंकि आपको फ़ायदा हो चुका है गौनसिया से। और ये फ़ौरन आप करें, डॉक्टर का इलाज करें, ज़रूर करें, वो दवा लें जो डॉक्टर देता है, लेकिन ये क्लॉटिंग नहीं खोल सकते। आप दवा ज़रूर लें, और एक नुस्खा बस आजकल में बना लें। आप दिल्ली से हैं तो आपको बहुत आसानी भी होगी, हर चीज़ यहाँ मिलती है। देखिए, नींबू का रस निकालिए और अदरक का रस निकालिए, लहसुन का रस निकालिए, सबकी तादाद 1-1 लीटर हो, और जैतून का सिरका इसमें 1 लीटर मिलाइए, और इन्हें 3-3 चम्मच 3 टाइम दीजिए।
फिर बाद में जाके 2 टाइम कर देंगे। ये ब्लॉकेज को ढूंढ कर निकालता है और ये 5 महीने चलेगा और 5 महीने में आपके जो खाविंद हैं, पति हैं, उनको पूरा फ़ायदा हो जाना चाहिए। और हर साल फिर 2-3 महीने ज़रूर पिलाया करें और इसे आप भी लें। देखिए इस वक्त कोई भी इस दौर से गुजर रहे हैं लोग कि ना महिला सुरक्षित है ना पुरुष। ये होता ही है, मैं कहता हूँ 45 साल के बाद ये हर किसी को होता है, पता हो या ना हो। जब ये अटैक आता है, देखिए भगवान ने आपको बचा लिया, पति को, आपने कुछ अच्छे काम किए होंगे, नहीं तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है, पूरा घर कारोबार सब ठप हो जाता है। तो आप भी पिया करें, आपके घर में कोई भी 45 साल से ज़्यादा का है उनको भी पीना चाहिए। आज आप जल्दी से जल्दी बनाएं और इन्हें पिलाएं, डॉक्टर की दवा देते रहें। मैं भी दुआ करूंगा और आप भी दुआ करिए कि उनको जल्दी फ़ायदा हो जाए। यूपी से हैं साहिबा, स्वागत है आपका। जी मेरे अंदर जो है बुखार रहता है और जो है भूख नहीं लगती है। आपकी उम्र क्या है? 30 साल। अच्छा देखिए, एक दवा ऐसी भी है जो ये अंदर के बुखार का दरवाज़ा खोल दे और बाहर चला जाए बुखार, और उसका नाम है गौन मोरिंगा सफ़ेद। 1 ग्राम रोज़ाना पानी या दूध में मिलाकर पी लिया करें, लेकिन सफ़ेद वाला ही लेना, नकली बहुत मिलता है। गौन मोरिंगा सफ़ेद। भूख भी खूब लगेगी आपको और खुलकर आपको लेट्रिन भी आएगी, लीवर भी सही हो जाएगा। लीवर की वजह से अक्सर भूख नहीं लगती और बुखारात का भी एक दुश्मन है। जी, तो देखिए आपने ये छोटा सा सवाल तो ज़रूर किया है, लेकिन यही छोटा सा रोग आपका बहुत बड़ा बन सकता है। तो आने वाले समय में अगर आपको कोई रोग बड़ा ना हो या फिर आपकी जो छोटी सी परेशानी है वो बड़ी ना हो जाए, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द ये नुस्खे अपना लीजिएगा। दर्शकों, ऐसे ही आप लोग भी अपना रोग संबंधी यहाँ पे प्रश्न कर सकते हैं। लाइव कार्यक्रम है, लाइव आप लोग हकीम साहब से बात कर सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से। स्वागत है आपका। हेलो जी विद्या जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं यूपी से बात कर रही हूँ मैडम। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैम मेरे पापा के पैरों में दर्द रहता है, घुटनों में। कब से रहता है? ये कोई 11 साल हो गए उनको। और उनकी उम्र क्या है? उनकी उम्र 54 साल। ठीक है जी। हाँ विद्या, देखिए बहुत दिन हो गए उनके तकलीफ को, और क्या क्या नहीं खाया होगा आपके पिताजी ने, और कितना इलाज, कितनी दवाइयाँ खाई होंगी, मैं समझ सकता हूँ। और देखिए, एक दवा मैं ऐसी जानता हूँ जो एक रॉ मटेरियल है, और ये सस्ता भी बहुत है और महंगा भी बहुत है। महंगा इसलिए है कि 10-12 हज़ार रुपये किलो है, और सस्ता इसलिए है कि 10-12 रुपये रोज़ की आपकी 2 खुराक होती हैं। 2 बार दवा खाएंगे तो 10-12 रुपये रोज़ खर्च होते हैं। ठीक है, आपको 100 ग्राम खरीद लें, असली मिल जाए तो, नकली भी बहुत मिलता है। अच्छा देखिए, मैंने अपने जीवन में इतनी अच्छी दवा नहीं देखी, अगर असली मिल जाए, नकली बहुत मिलता है। इसे गोंद स्याह कहते हैं। स्याह मतलब काला, या काला गोंद भी कहते हैं आसान भाषा में। ये आपको असली लेना है, और आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, नाश्ते और खाने के बाद पिताजी को दीजिए। अच्छा देखिए, ये फ़ायदा तो 5-7 दिन के बाद करता है, क्योंकि ये ओरिजिनल रॉ मटेरियल अगर मिल गया। लेकिन ये 100 ग्राम ख़त्म होने से पहले आपके पिताजी को रोग मुक्त करने की ताकत रखता है। और बस एक मेरी आपको हिदायत है कि ऐसा वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर आपके घर में होना चाहिए। नहीं है तो लगवा लें, दवा बाद में शुरू करें, वेस्टर्न टॉयलेट पहले लगवा लें, नहीं तो फिर बहुत दिन में उनको फ़ायदा होगा। जी,